हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो कि 2024 जो कि आज 2 दिसंबर को दोस्त आज जो कि 3 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्त। और आज के ऑल शिफ्टों के आधारित क्वेश्चन में आप सभी के बीच जितना भी क्वेश्चन मुझे लगा दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा और जो कि उसके आधारित पर क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आए हैं दोस्त। यकीन मानना आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू पूछा जाएगा, मतलब इसी लेवल के साथ, इसी पैटर्न के साथ, और ज़्यादा ना हार्ड ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मॉडरेट लेवल के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। तो आइए आज के देखते हैं 2 दिसंबर के ऑल शिफ्टों के संभावित पेपर और किस तरह से आपके एग्जामों में आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्त। देखो, पहला क्वेश्चन जो कि रेड क्लिप रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं की सीमांकन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच सीमांकन करता है। दोस्त यकीन मानना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा। और आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ उसी के आधारित पर क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो कि जिस तरीके से क्वेश्चन एएलपी में, जिस तरह से आपकी आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कि रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन क्वेश्चन उससे तो बनेगा नहीं। लेकिन और जैसे अगर पूछे कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच चलता है, तो चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किनके किसके बीच है, तो चीन और भारत के बीच है। अगर पूछे 1914 में तिब्बत के प्रतिनिधियों के परामर्श से सर हेनरी मैकमोहन द्वारा यह तैयार किया गया था। अगर पूछे क्वेश्चन में कि मैकमोहन जो रेखा है ना, सो किसके द्वारा यह तैयार किया गया था, तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और चीन इस रेखा की कानूनी स्थिति पर विवाद करता है, लेकिन यह भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा है। कौन? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैंने जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्त, ये आपके एग्जाम के लिए लाया हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर नहीं। और जितना भी टीसीएस, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी हो या एनटीपीसी हो दोस्त, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। डूरंड रेखा पूछे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो कि 1893 में अफगानिस्तान के तत्कालीन आमीरी के समझौता में साथ में अनिकी मोर्टिमर डूरंड द्वारा सीमांकित किया गया था। वर्तमान समय में अफगानिस्तान डूरंड रेखा को मान्यता नहीं देता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन डूरंड रेखा पूछे आपको, तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के बीच लगता है। अच्छा, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक जर्मन जो कि रक्षात्मक रेखा थी। एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है जो कि हिंडनबर्ग लाइन, ये किन किन देशों के साथ रहता है, तो पोलैंड और जर्मन के बीच हिंडनबर्ग लाइन, जो कि आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हिंडनबर्ग जो रेखा है ना, किस किस देश के साथ लगता है, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में। और ये 1919 में वायसराय की संधि यानी कि इसे अप्रासंगिक बना दिया गया था। तो दोस्त, ये जो कि क्वेश्चन जितना भी था किस किस देश के बीच सीमा लगता था, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला दोस्त, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, तो न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व। दोस्त यकीन मानना, प्रस्तावना से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आर्टिकल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आज मैं आप सभी के बीच जितने भी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की विचार है, कितने प्रकार की बंधुत्व है, मैं सारा लाया हूँ दोस्त। यकीन मानना, आप मेरे साथ अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अगर पूछे कि संविधान में अगर शब्द प्रस्तावना में, तो न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व। अच्छा, देखते हैं दोस्त कि देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। दोस्त यकीन मानना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दोस्त आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर पूछे कि दोस्त न्याय कितने प्रकार के हैं दोस्त, तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक। दोस्त यकीन मानना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पूछे तो 5, न्याय पूछे तो 3। लेकिन दोस्त यही बात खत्म नहीं होता है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की समता है, तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर, ये भी आपको याद रखना दोस्त। तथा उन सब की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत अधिनियम और क्या बोल रहा है, अपरपित करते हैं। दोस्त अगर पूछे कि संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को। संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। दोस्त संविधान से क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के, समता 2 प्रकार के, अगर पूछे भाईचारा तो 1 प्रकार के, उसका क्या नाम है, तो बंधुत्व आ जाएगा। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह से, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, आप हमारे लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ना दोस्त, तो आप जरूर करना है ना। अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन और प्रस्तावना से आता है कि प्रस्तावना का अगर पूछे कि भाषा किस देश के संविधान से लाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पूछे मेरे भाई कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लाया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यूएसए, है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तावना का भाषा पूछे तो कहाँ से लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार पूछे तो कहाँ से लाया गया मेरे भाई, तो यूएसए से। ठीक है। अगला दोस्त क्वेश्चन दिया गया कि नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सैकड़े उत्सव। दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे भारत में फेस्टिवल है, जितने भी भारत में हमारे शास्त्रीय नृत्य है, जितने भी भारत में हमारे लोक नृत्य है, जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आता है दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया कि नागालैंड की जो अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सैकड़े उत्सव है। नागालैंड से भी बहुत सारा उत्सव, जो कि हॉर्नबिल उत्सव, भारत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव मतलब भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाता है ना। क्वेश्चन अगला दोस्त कि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि GNP, ठीक है, में मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप। देखो दोस्त बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जब मूल्यह्रास में घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर है कि जब हम घटाते हैं तो उसे NNP निवल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अच्छा दोस्त, आपको अपने आप में आत्म विश्लेषण होना चाहिए कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें GNP और NNP से क्वेश्चन आया हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से और निवल राष्ट्रीय उत्पाद पे। कोई ऐसा एग्जाम बताओ, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारा का सारा क्वेश्चन आता है दोस्त। और आपके ALP में भी बहुत पूछा गया और आपके RPF SI में भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, यकीन मानना। और इस तरह से आप पढ़ के जाओ, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्त तो तभी मेरे को कहना है ना। तो अगर घटाने से हमें क्या मिलता है, तो NNP मिलता है। ठीक है। देखो दोस्त, अगर पूछे कि NNP का मतलब होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP से जब मूल्यह्रास में आने की होता है तो घटकर हमें प्राप्त किया जाता है। याद आया, समझ गए कि जब हमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद को जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास होता है तो घटकर क्या प्राप्त होता है, तो दोस्त NNP प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। लेकिन अगर निवल NNP बराबर क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस मूल्यह्रास। दोस्त याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि NNP बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो GNP माइनस मूल्यह्रास होता है। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है GDP, सकल घरेलू उत्पाद, और यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य होता है। और GDP बराबर होता है C+G+1। क्या क्या इसका मतलब होता है, ये भी मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। मैं हर एक पॉइंट को आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसा नहीं जो तुझे अलग अलग क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। C बराबर उपभोग व्यय, G बराबर सरकारी व्यय, I बराबर निवेश आय। दोस्त यकीन मानना, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ। बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का उद्देश्य एक मिश्रित अवधि के दौरान
जो कि राष्ट्रीय होता है। तो दोस्त जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी के बारे में मैं आप सभी के बीच में बहुत क्वेश्चन लाया और बहुत प्रकार से समझाया। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और दोस्त अगर बढ़िया लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त, आर्टिकल से कोई ऐसा एग्जाम नहीं दोस्त जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और आपके आरपीएफ में भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के राष्ट्रीय पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? आर्टिकल 51 के तहत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। दोस्त आपने जो कि कभी मन में सोचा है कि हमारे संविधान के यानी कि किस देश के संविधान से, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति जो कि एक औपचारिक तौर पर होगा, किस देश के संविधान से लाया गया? ये आपने कभी सोचा है? दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे जो भारत के संविधान में है ना, राष्ट्रपति केवल औपचारिक तौर पर होगा, यही हमारे ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। दोस्त आपके बारे में और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा दोस्त ठीक है, 61 में हमारा पता चल गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन कभी ये सोचा कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश के संविधान से लाया गया? दोस्त यूएसए के संविधान से लाया गया। दोस्त क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से पूछा जाता है ना। आप केवल अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए जाइए दोस्त, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? अरविंद अडिगा। दोस्त मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और अरविंद अडिगा से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बेफिक्र होके बुक एंड ऑथर से जितने बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप पढ़ के जाइएगा। दोस्त मैं आप सबको बता देता हूँ, इसी चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा और मैंने बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन बना के रखा है। आप कोई भी एग्जाम दे के जाइए, जो क्वेश्चन 6 से 7 बार अभी तक एसएससी हो रेलवे में पूछा गया, मैं वही क्वेश्चन को वही बुक एंड ऑथर को लेकर आया दोस्त। आपका दिल गदगद ना हो जाए तो मेरे को कहना दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 120 के तहत में कहा गया कि संसद में जितने भी प्रयोग में होता है भाषा, तो हमारे आर्टिकल 120 के तहत होगा, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा का प्रावधान है, संसद में कार्रवाई के लिए हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्त आप सबको बताता हूँ कि हमारे संविधान में सबसे पहले 14 जो कि मूल भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 है। दोस्त जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है 15वीं कौन है? तो सिंधी है। अगर पूछी 16 17वीं कौन है? तो नमक है, जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था, है ना। उसी प्रकार से एक ठो आता है जैसे कि नमक मतलब नेपाली मणिपुरी, न से नमक, है ना, म से जो कि नमक यानी कि नेपाली मणिपुरी मैथिली, है ना, कोंकणी। उसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जाके बोडो डोंगरी मैथिली संताली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल में कितना था, जो कि 14 था, वर्तमान में कितना है? तो 22 में भाषा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो संविधान से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, हमारे संविधान के जितने भी स्रोत जो किस देश के संविधान से लाया गया है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा यानी अलग पाकिस्तान की मांग उठाई था? तो 1940 में जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठाया था। दोस्त मैं आप सबको बता देता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन आज सेट करके लाया हूँ दोस्त, अगर आपको मज़ा नहीं आया होगा ना तो मेरे को कहना, और अगर किसी भी तरीके से अगर मेरे अंदर में आपको डिफ़ॉल्ट लगता है दोस्त, आप हमें बताइएगा, मैं अपने आप को सुधारने का काम करूँगा। लेकिन दोस्त जितना हो सके मैं आपके लिए काम करूँगा बस। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, जितने भी गवर्नर जनरल उनके कार्यकाल और किस समय किस घटना हुआ था आप याद करके रखिएगा, आपके आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 सिपाही विद्रोह या उससे महान विद्रोह के दौरान भारत के वायसराय के रूप में था। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो कि माना जाता है, और जो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था। ठीक है, 1857 लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के समय 1857 की क्रांति हुआ था। और यही पूछे कि जो स्वतंत्र का पहला युद्ध पूछे 1857 में ब्रिटिश शासक के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह रहा। इसके शासनकाल की अगर घटनाएं पूछें तो 1857 का विद्रोह जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण और हस्तांतरण 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम भी लाया गया था। दोस्त मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्त, मैं आपको दिल से कहता हूँ हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्त इतना आसान है, पीपीटी को आप देख रहे हैं, आपको आंसर आ रहा है, आप आंसर देता चला जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कितना मेहनत लग रहा है दोस्त, मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं 2-2 घंटा लगता है इस तरह से क्वेश्चन को छाट के लाना। आपके आरपीएफ में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आज के शिफ्टों के किस आधार पे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, क्या मॉडरेट लेवल रहा है, क्या हाई लेवल रहा है, कितने करंट से क्वेश्चन आए, कितने स्टेटिक से क्वेश्चन आए, कितने पॉलिटी से क्वेश्चन आए, कितने साइंस से क्वेश्चन आया, हर एक चीज़ को देख के लाना पड़ता है दोस्त, ऐसे नहीं आता है ना। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीतिगत उपाय किया गया। दोस्त ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो शायद मुझे मतलब आप पे भरोसा नहीं है दोस्त। मुद्रास्फीति क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आता है। और आज फिर क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाया हूँ कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीतिगत उपाय किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी होता है ना, इसीलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राजकोषीय नीति का उपाय किया गया था, है ना। तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साम्राज्य यानी कि किस के द्वारा संगम राजकुमार हरिहर बुक्का ने स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विजयनगर, जो कि 1336 में, ठीक है, 1336 में विजयनगर की साम्राज्य किया गया था। किसके द्वारा? तो हरिहर बुक्का के द्वारा साम्राज्य की स्थापना किया गया था। दोस्त अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, दोस्त आपको याद रखना है। और मैं आप सबको बता देता हूं कि विजयनगर साम्राज्य कब खत्म हो गया था? 1556 में बनहट्टी का युद्ध, बनहट्टी युद्ध को और क्या जाना था? राक्षस तांगड़ी के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से लेकर 1580 के बीच में चला था, विजयनगर साम्राज्य और शहर की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए उसे दक्षिण में भेज दिया, लेकिन एक भक्ति संत विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर उन्हें 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किया। मैंने कहा ना दोस्त 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर की अवधि को 4 अलग अलग राजवंशों में विभाजित किया गया, जो कि संगम, सालू, तुलु और आरवीडू, ये 4 जो कि अलग अलग राजवंशों के द्वारा विभाजित किया गया। तो दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संगम, सालू, तुलु और आरवीडू, जो कि इसका अरेंज ऑर्डर करने के लिए दे देता है आपके एग्जाम में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन याद करके रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सार्वजनिक रोजगार के मामले का समानता। आंसर आ जाएगा कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, ठीक है, कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। तो इसमें से आंसर आ जाएगा सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। दोस्त मैं कहा ना मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैंने हर एक टॉपिक से मैंने चुन कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्त अपने आप पे मतलब आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा दोस्त मैं आप सबको एक होमवर्क देता हूँ कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लाया गया और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लाया गया। दोस्त आप सभी को याद करके और कमेंट करके आपको रखना है। अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से लाया गया, लेकिन मौलिक अधिकार पूछे तो यूएसए के संविधान से लाया गया। तो ये आपको याद रखना है ना। अगर पूछे कि निम्न मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता। हमारे भारत में नागरिक अगर तुम्हें प्राप्त करनी तो 5 तरीके से नागरिक को प्राप्त कर सकता है। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत प्राणी से, और भी बहुत सारा बांटा गया। तो आप उसी तरह से नागरिक से संबंधित आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। नागरिक प्राप्त करना बहुत इनके बारे में संशोधन हुआ, विधेयक हुआ है ना, तब जाके नागरिक जो कि प्राप्त किया जाता है। अच्छा दोस्त आप सभी के बीच में आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए। आर्टिकल 15 में कहा गया जाति, धर्म, नस्ल, भेदभाव के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 16 में कहा गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों की जो अवसर की समानता है ना, आर्टिकल 16 में कहा गया। दोस्त आपको ये याद करके रखना कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में जो सरकार की यानी अवसर की जो क्षमता है ना, आर्टिकल 16 में कहा गया है। अच्छा दोस्त जो 19 है ना, 19 में जो कि कई प्रकार से बांटा गया है। भाषण और अभिव्यक्ति जो कि पहला में, और अगर पूछे सभा करने की अधिकार दूसरा में, संघ करने की अधिकार तीसरा में, आंदोलन करना यानी कि बिना मतलब आंदोलन किए आपको रहना है तो यानी कि किसमें कहा गया? चौथा में, निवास करना, पेश करना, स्वतंत्रता से इच्छा अधिकारों के संरक्षण कहा गया जो कि 19 में।
और उन्हीं से भी क्वेश्चन आता है। अधिकतर पूछे उन्हीं से में भाषा और अभिव्यक्ति की जो कि बारे में कहा गया, 2 में सभा करने का, 3 में संघ करने का, और ये सारा का सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं एक आर्टिकल 29 से भी क्वेश्चन आया कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण, जो कि हमारे आर्टिकल 29 में कहा गया, और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए हमारे आर्टिकल 30 में कहा गया, और एक आर्टिकल 32 जो कि दोस्त हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है ना। तो आपको याद रखना है, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक निहित है, और ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोस्त मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छांट के मैंने क्वेश्चन लाया। लेकिन दोस्त अगर आपको अच्छा लगा होगा और दिल से अच्छा लगा होगा तो आप एक कमेंट आप मेरे लिए करना दोस्त। आपके लिए मैंने इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतना क्वेश्चन सेट करके लाता हूँ, आपके लिए सब कुछ करता हूँ दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।